अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, भारत के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये बहस जारी है कि इस दौरे ने अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को किस हद तक मुतासिर किया है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन DC में रूस मुखालिफ नेटो इत्तेहाद का इजलास हो रहा है, मोदी के दौरे ने भारत के अमेरिका और मगरबी ममालिक से ताल्लुकात को मुतासिर किया है। लेकिन बाज़ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये दौरा प्रोग्राम के मुताबिक हुआ है और इससे अमेरिका और मगरब से भारत के रिश्ते मुतासिर नहीं हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रूस में दिए गए बयानात से महसूस होता है कि उनको भी इस बात का एहसास था कि उनके दौरे पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं, और ख़ुद अमेरिका ने भी कहा है कि नेटो इजलास के तनाजुर में इस दौरे पर दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। भारत के रूस से देरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं, जबकि वो हालिया बरसों में अमेरिका और मगरब के करीब भी आया है। नई दिल्ली के हुकूमती एहलकार दौरे की टाइमिंग पर उठाए जाने वाले सवालात को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के सेक्रेटरी खारजा विजय क्वात्रा का दौरे के दौरान कहना था कि ये दौरा सालाना तरतीब दिए जाने वाले प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकार अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के इस बयान को अहमियत दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस से भारत के ताल्लुकात पर अमेरिका को तशवीश है और उसने भारत के साथ अपनी ये तशवीश रखी है। लेकिन इस बयान के दूसरे रोज़ ही अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका भारत को अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदार की हैसियत से देखता है और उसे भरोसा है कि भारत यूक्रेन में क़याम अमन के सिलसिले में की जा रही कोशिशों की हिमायत करेगा। यहाँ ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के मौके पर उनसे कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और बमों, बंदूकों और गोलियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जब जंग में बच्चे हलाक होते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। सरकारी दौरों का शेड्यूल बहुत पहले तय हो जाता है। जी हाँ, आलमी उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार असद मिर्ज़ा कहते हैं कि दौरों की तारीख़ें सिफाती सतह पर बहुत पहले से तय होती हैं, जिनमें ज़्यादा रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता था कि ये दौरा नेटो इजलास के बाद होता, लेकिन उससे भारत को क्या हासिल होता? वो नेटो का रुकन नहीं है, लिहाजा इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा मानी तलाश करना ज़रूरी नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रूस से भारत के तारीख़ी रिश्ते हैं और जो मुश्तरका बयान जारी किया गया है उसमें दोनों को एक दूसरे का खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदार कहा गया है, जबकि अमेरिका से रिश्तों के हवाले से सिर्फ स्ट्रेटेजिक शराकतदार कहा जाता है। वो मज़ीद कहते हैं कि अगर इस दौरे में अमेरिका और मगरब के लिए भारत का कोई पैगाम है तो उसके इक़्तिसादी फ़रोग़ की रोशनी में ये है कि अमेरिका और मगरब को भारतीय मंडियों की ज़रूरत है। उनके बकौल भारत में जिस तरह माशी फ़रोग़ हो रहा है वो जल्द तीसरी माशी क़ुव्वत बन जाएगा। वो ये बताना चाहता है कि अगर मगरब उसको संजीदगी से नहीं लेगा तो वो भी उसे संजीदगी से नहीं लेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार बिशप रंजन का कहना था कि नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा नवंबर में होने वाला था, लेकिन उसे क़ब्ल अज़ वक्त कर दिया गया। वो ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका के माबैन हालिया दिनों में कशीदगी आई है, ख़ास तौर पर खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मुबैना साजिश के मामले पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सतमेरी आई है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि भारत अमेरिका कशीदगी की वजह यह भी है कि अमेरिका भारत में जौहरी सरमायाकारी करना चाहता था या चाहता है कि भारत के साथ हथियारों का कोई बहुत बड़ा सौदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और मगरब ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, लेकिन भारत ने उनको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और वो अमरीकी इंतबाह के बावजूद रूस से खासी मिक़दार में तेल ख़रीदता रहा, जिसका जिक्र मोदी ने सदर पुतिन से गुफ्तगू के दौरान भी किया। बिशप रंजन के बकौल उनके इस दौरे से नेटो बहुत खफा है। नेटो में मोदी को गद्दार कहा जा रहा है। इसके बकौल हम उन्हें अपना समझते थे, लेकिन उनका अमल इसके बरक्स है।
کئی ملک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور روس کے درمیان جو معاہدے ہوئے اور جن کی تفصیلات بھارتی اخباروں میں نہیں آئی ہیں، ان سے ایسا لگتا ہے جیسے بھارت نے خود کو روس کے سپرد کر دیا ہے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ بعض معاملات کی وجہ سے پریشان کن ہے اور وہ ریلوس معاہدہ ہے، یعنی ریسپروکل ایکسچینج آف لاجسٹکس ایگریمنٹ۔ اس کے تحت بھارت کے فوجی ٹھکانوں اور بندرگاہوں اور دوسرے فوجی مراکز پر روسی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق نیٹو ممالک آپس میں اس قسم کا باہمی معاہدہ کرتے ہیں، لیکن اب بھارت نے روس کے ساتھ کیا ہے۔ اس معاہدے کا کافی دنوں سے انتظار تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی معاہدے ہوئے ہیں جن میں روس کو بالادستی حاصل ہوگی۔ باہمی تجارتی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ اسد مرزا کہتے ہیں کہ بھارت نے گزشتہ 10 برس کے دوران امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی بہت کوشش کی ہے، جس میں دونوں ملک کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے بقول سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں دونوں ملکوں میں دوستانہ تعلقات قائم ہوئے اور اسی دور میں بھارت نے 4 ملکوں کے بلاک کوآڈ میں شمولیت اختیار کی۔ بشپ رنجن کہتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی معاشی منڈی ہے، اس کو ہتھیاروں کی اور امریکہ اور مغرب کو مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ روس ہی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ انتخابات میں امریکی مداخلت کے الزامات بھی ہیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مودی کے دور حکومت میں امریکہ کی جانب سے بھارت میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بار بار اظہار تشویش کیا جاتا رہا ہے، جبکہ بعض مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت پر انتخابات میں بی جے پی کو کم نشستیں ملی۔ لیکن اسد مرزا اور بشپ رنجن جہاں انسانی حقوق کی پامالی پر امریکی تشویش اور خالصتانی رہنما کے معاملے پر کشیدگی کی بات کی تائید کرتے ہیں، وہیں وہ انتخابات میں امریکی مداخلت سے انکار کرتے ہیں۔ اسد مرزا کہتے ہیں کہ یہ محض قیاس سرائیاں ہیں، اس سلسلے میں کوئی پختہ شواہد نہیں ہے۔ انتخابات کے دوران ایسی خبریں ضرور آئی تھیں کہ چین کی جانب سے اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تشکیل دی گئی ویب سائٹس رائے دہندگان کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کرتا ہے تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ بھارت اور امریکہ دونوں بڑے جمہوری ملک ہیں۔ امریکہ بھارت کے اندرونی معاملات میں غیر جمہوری انداز میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرے گا۔ بشپ رنجن کہتے ہیں کہ حکمراں جماعت کو کم سیٹیں آنے کی وجہ امریکی مداخلت نہیں ہے، بلکہ اندرونی ایشوز ہیں۔ امریکہ نے انتخابات میں کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ امریکہ کو اور یہاں تک کہ نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کو بھی یہ اندازہ تھا کہ کسی بھی طرح یہی حکومت واپس آئے گی، لہٰذا وہ اسی حکومت کے ساتھ آئندہ کے معاملات طے کر رہے تھے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا کہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے اور بھارت کو بھی روس سے دوستی میں بہتری نظر آتی ہے، اور اسے یہ علم ہے کہ بھارت اتنی بڑی منڈی ہے کہ امریکہ یا کوئی دوسرا ملک اس سے بگاڑ نہیں رکھ سکتا۔ کیا واقعتاً مودی کا دورہ روس امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو متاثر کرے گا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے بہت اہم ہے، ہم منتظر ہیں۔ خدا حافظ۔